गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 14/2/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक अर्थात लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से देश विश्व स्तर पर किसी स्थान पर है? सिंगापुर, वियतनाम, जापान, फिनलैंड। इसका सही जवाब है सिंगापुर। विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस सूचकांक के अनुसार सिंगापुर वर्तमान में विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान पर है। इसे लॉजिस्टिक प्रदर्शन के मामले में सबसे कुशल देश माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? सूरत, नई दिल्ली, गांधीनगर, मुंबई। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक टेक्सटाइल आयोजन नई दिल्ली में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। भारत टेक्स 2025 वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम है जो 14 से 17 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 14 फरवरी, 15 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी। इसका सही जवाब है 14 फरवरी। विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है। यह जन्मजात हृदय दोष अर्थात कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके साथ रहने वाले लोगों का समर्थन करने का दिन है। विश्व जन्मजात हृदय रोग दोष जागरूकता दिवस 2025 का थीम था रिमेंबर आवर हार्ट्स। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे वित्तीय समाधान नवाचार के लिए प्रतिष्ठित 2024 वरुण इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? भावेश अग्रवाल, सचिन बंसल, डॉक्टर राज पी नारायण, कृणाल शाह। इसका सही जवाब है डॉक्टर राज पी नारायणम। डॉक्टर राज पी नारायणम को वित्तीय समाधान नवाचार के लिए प्रतिष्ठित 2024 वरुण इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने एसिड अटैक पीड़िता के लिए 10,000 रुपए की घोषणा की है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। इसका सही जवाब है पंजाब। पंजाब सरकार ने हाल ही में एसिड अटैक पीड़िता को 10,000 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड अर्थात नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की 5वीं बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? मुंबई, सूरत, जयपुर, नई दिल्ली। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड अर्थात नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की 5वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता सुनील सिंह ही द्वारा की गई थी। केंद्रीय बजट 2025-26 में छोटे व्यापारियों और MSME को समर्थन देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा यह पहल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि मंच का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जा रहा है? मुंबई, विशाखापट्टनम, नई दिल्ली, पणजी।
इसका सही जवाब है नई दिल्ली। 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY मछली उत्पादन को बढ़ाने के पर केंद्रित एक प्रमुख कार्यक्रम है। 14वां AF अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एशिया के पहले अति यथार्थवादी जीवन आकार के एस्ट्रोनॉमी हाथी एली का अनावरण निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, पणजी। इसका सही जवाब है बेंगलुरु। एशिया के पहले अति यथार्थवादी जीवन आकार के एस्ट्रोनॉमी हाथी एली का बेंगलुरु में अनावरण किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का राजदूत नामित किया गया है? राहुल द्रविड़, शिखर धवन, युवराज सिंह, मनीष पांडे। इसका सही जवाब है शिखर धवन। शिखर धवन को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की प्राकृतिक गैस संपदा की मांग भारत की प्राकृतिक गैस की मांग किस वर्ष तक लगभग 7% बढ़ने की अनुमान है? 2027, 2028, 2029, 2030। इसका सही जवाब है 2030। भारत की प्राकृतिक गैस की मांग 2030 तक लगभग 7% बढ़ने का अनुमान है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ICC ने भ्रष्टाचार के आरोप में निम्नलिखित में देश के सोहेल अख्तर को 5 साल के लिए प्रतिबंध किया है? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। ICC ने भ्रष्टाचार के आरोप में बांग्लादेश की महिला क्रिकेटर सोहेली अख्तर को 5 साल के लिए प्रतिबंध किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। इसका सही जवाब है मणिपुर। हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। इसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने मित्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? RBI, SEBI, FSSAI, RA, IRDAI, SCBI। इसका सही जवाब है SEBI, SEBI। SEBI ने मित्र प्लेटफॉर्म अर्थात म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट टीचिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंस लॉन्च किया है, जो निवेशकों को निष्क्रिय और बिना दावे वाले म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को ट्रैक करने में मदद करता है। म्यूचुअल फंड निवेश ट्रेनिंग और रिट्रीवल असेसमेंट मित्र उन निवेशों में सहायता करेगा जो पुराने नो योर कस्टमर KYC विवरण या मूल निवेशक की मृत्यु के कारण अनदेखा कर दिए गए और खो गए हैं और बिना दावे के रह गए हैं। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।